नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमने जो ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस के यूनिट 1 का शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। 19वीं सदी तक हमारे यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता थी। 1764 में बक्सर के युद्ध से सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, जिससे हमारा जो समाज था भारतीयों का, उसमें अनेक कुरीतियां आ गई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल मृत्यु, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता। इसके बाद जो उस समय के कुछ पढ़े लिखे लोग थे, जिनको महान व्यक्ति भी कह सकते हैं, उनका ध्यान इस ओर गया जो समाज को सुधारने की इच्छा रखते थे। उन लोगों ने इस ओर ध्यान दिया कि बहुत सारी कुरीतियां हैं हमारे समाज में, जिससे इन्होंने इस ओर ध्यान दिया और वे समाज सुधारक कहलाने लगे। जैसे कि राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे आदि ऐसे कई समाज सुधारक हुए, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार का काम किया। और इनके प्रयासों से बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी संस्थाएं बनी, जिन्होंने काम किया था समाज को सुधारने का। समाज बिगड़ गया था क्योंकि अंग्रेजों के हाथ में सत्ता थी और सत्ता हमारे हाथों में नहीं थी, जिसके चलते कई कुरीतियां आ गई थी। ऐसी ही संस्थाएं जो स्थापित हुई थी, उनमें सबसे पहली ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में। राजा राममोहन राय का जन्म 1774 में हुआ था बंगाल के हुगली में, और ये समाज सुधार की ओर बढ़े। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 17 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। क्योंकि ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा हेतु कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया था। इसके बाद 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। ये सभी फैक्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद ये ब्रह्म समाज जो था एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। इसने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध आदि कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया ब्रह्म समाज ने। इसके बाद जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई 27 सितंबर 1833 को, तो इसके बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी वो उनके शिष्य देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथ में आ गई। उनके शिष्य थे जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे कि उनके हाथ में नेतृत्व आ गया, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद 1857 में केशव चंद्र सेन भी इसके सदस्य बन गए, किंतु कुछ बातों के चलते इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन इन दोनों के बीच, जिससे केशव चंद्र सेन ने अपना एक अलग ब्रह्म समाज स्थापित कर लिया और अलग ब्रह्म समाज को नाम क्या दिया, नवीन ब्रह्म समाज। और जो पहले का ब्रह्म समाज था देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, वो कौन सा हो गया, आदि ब्रह्म समाज। अगली संस्था प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। इसके बाद प्रार्थना समाज का जो कार्य था वो था बाल विवाह पर रोक करना, विधवाओं का सुधार करना, उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करना। आत्माराम पांडुरंग का जन्म हुआ था 1823 में और मृत्यु हुई थी 1898 में। ये एक चिकित्सक थे जिन्होंने समाज की कुरीतियों को देखते हुए सुधारने का प्रयास किया उसको। आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती ने की। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ। इनका मूल नाम था मूलशंकर। गुरु थे इनके स्वामी गिरिजानंद, और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वैद के समर्थक थे।
जो हमारे 4 वेद थे वैदिक सभ्यता से, वो ज्ञान से भरे हुए थे और ये उन्हीं का समर्थन करते थे। आर्य समाज पहले वेदों की ओर लौटो। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने की मांग की। राष्ट्रवाद के समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। स्त्री व शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया। सबसे पहले इन्होंने स्त्री, जो हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था वेद, पर आर्य समाज में उन्हें देने का प्रयास किया कि इन्हें भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया जाए, स्त्रियों को और शूद्रों को। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनसे प्रेरित होकर इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी ने स्थापित किया। इनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बंगाल के वेल्लूर मठ में हुई। 1886 में इन्होंने संन्यास ले लिया और 1893 में यह धर्म सम्मेलन शिकागो में जो हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना मैडम बालावात्स्की और कर्नल अर्काट ने 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में कर दी थी। अमेरिका में 1875 में। इसका उद्देश्य था समन्वयवादी। मैडम बालावात्स्की रूस की थी और कर्नल अर्काट अमेरिकन सैनिक अधिकारी थे। भारत में 1882 में आई यह सोसाइटी और इसका केंद्र बनाया गया मद्रास के निकट आड्यार को। और भारत में इसका नेतृत्व किया एनी बेसेंट ने, जो कि आयरिश मूल की महिला थी। इसके अनुयायी धर्मों के महत्व को स्वीकार करते थे, परंतु हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और इनका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदूवाद को पुनः स्थापित करना। अगला वेद समाज, ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बना। 1864 में श्री धरालू नायडू, राजगोपालाचारी, पी सुब्रमण्यम, विश्वनाथ मुदारिया ने इसकी स्थापना की। परमहंस मंडली 1849-50 में बनी। आत्माराम पांडुरंग ने की स्थापना बंबई में और ये एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में स्वामी सहजानंद ने स्थापना की। जात पात तोड़क संप्रदाय 1922 में लाहौर में, ये जाति प्रथा के विरोध में था, भाई परमानंद ने स्थापना की। इसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी, इसके विरोध में हिंदुओं ने बनाई। प्रारंभ में इसे हिंदू सम्मेलन कहा जाता था। 1915 में हिंदू महासभा, 21 में भारतीय हिंदू महासभा, 1930 में वीर सावरकर का नेतृत्व मिला। हिंदू राष्ट्रवाद सिद्धांत का समर्थन किया इसने, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने। राधा स्वामी सत्संग 1861 में आगरा में स्थापना हुई और इनका उद्देश्य था कि सभी धर्म सत्य है। ये एक आध्यात्मिक आंदोलन था। मद्रास हिंदू संगठन 19वीं सदी में, इसने अंधविश्वास और देवदासी परंपरा, जो मंदिरों में लड़कियों को दान दे दिया जाता था, देवदासी परंपरा, उसका विरोध किया। अब हम हिंदू सुधार के बाद मुस्लिम सुधार पे आ जाते हैं। इनका उद्देश्य था इस्लाम में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़िवाद का विरोध करना। हिंदू व्यवस्था में सुधार के लिए चलाए गए आंदोलन, जिससे इन्हें भी लगा कि हमें भी सुधारना चाहिए अपना समाज। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे सभी का। तात्कालिक मुस्लिम समाज का पिछड़ापन, मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ था उस समय का। इसमें वहाबी आंदोलन था। इसकी स्थापना की थी लियाकत अली और इनायत अली ने। केंद्र था पटना में। प्रारंभ 1828 में हुआ, अंत हुआ 1888 में।
ये इस्लाम की एक शाखा थी और उद्देश्य था इसका मुस्लिम धर्म का सुधार करना। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर पंजाब में 1889 में उद्देश्य इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध करना, मुसलमानों में आधुनिक औद्योगिक व तकनीकी प्रगति लाना, जिससे उनका विकास हो जाए, उद्योग हो, तकनीकी रूप से वो सक्षम हो, जिससे उनके पास रोजगार होगा और विकास होगा। ये सभी पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं। अब हम सिख धर्म सुधार पे आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना से सिखों का धर्म सुधार शुरू हुआ। अमृतसर में, पंजाब का अमृतसर, यहाँ खालसा कॉलेज की स्थापना हुई और सिख धर्म सुधार शुरू हुआ। अकाली आंदोलन 1920 में चलाया गया। उद्देश्य था सिख धर्म में सुधार, गुरुद्वारों के प्रबंध को स्वच्छ बनाना। 1922 में सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति नामक एक्ट पारित किया। जो गुरुद्वारों का प्रबंधन मतलब जो उनके अंदर का मैनेजमेंट था, उसको सुधारने के लिए आंदोलन हुआ था ये। इसके माध्यम से भ्रष्ट महंतों को गुरुद्वारे से बाहर निकाला जाता था। जो भ्रष्ट थे उनको बाहर कर दिया गया और प्रबंधन सही से होने लगा। यहाँ पे हमारे धार्मिक सामाजिक सुधार खत्म हो गए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।